मुसलमान कांग्रेस के 50 साल दौरे इक़्तिदार के बाद भी आज पीछे हैं और कांग्रेस के आखिरी वक्त में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई है और कोई भी मुसलमान आवाज नहीं उठा सका। इंडिया के कोने कोने में 92 के अंदर मुसलमानों को जिला कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस का कोई भी मेंबर बोल नहीं सका है। क्या आप ऐसे ही पार्टी के मुसलमानों को वोट देंगे? मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह की इज्जत की कसम है, तुम्हें ये इलेक्शन जो आया है ना, तुमने जो मस्जिदों में इमाम रखा है वो इमामत सुगरा है और ये अवैसी साहब आए हुए हैं इमामत कुबरा का इंतखाब करने के लिए। वो पार्लियामेंट का मेंबर, वो विधायक मेंबर जो मुसलमान हो या जिससे तूने अपने वोट से जिताया है, वो जा करके इमामत कुबरा का काम करेगा और जो भी बला और आफत तुम्हारे ऊपर गैर लोग तुम्हारे हसद में या जलन में तुम्हें परेशान करेंगे, दंगे की शक्ल में तुम्हारी दुकान और मकान को जलाएंगे और तुम्हारी बहू बहनों बेटियों की इज्जत लूटेंगे, उस वक्त ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर खुले दिमाग से खड़े होकर के आपकी इज्जत की आबरू की हिफाजत करेंगे। मौलाना जमील साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपके बीच में आए और अपनी बातें रखें। मौलाना जमील साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें ज़िंदगी दी और ज़िंदगी जीने के लिए सामान दिया और जो सामान कुदरत ने दिया वो हमें मुफ्त दिया, इसलिए हर मोड़ पर उसकी तारीफ़ ज़रूरी है। और सलात व सलाम हो हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े में ये कायनात मिली और ये हिंदुस्तान जैसा वतन हमें नसीब हुआ। ये हिंदुस्तान जैसा अभी थोड़ा वक्त है, बहुत ही अनकरीब हमारे बीच में होंगे, अभी थोड़ा वक्त है, हजरत चालू रखिए। हाँ, ये हिंदुस्तान जैसा वतन हमें नसीब हुआ। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ मेरे अजीज वतन, तेरी एक मुश्त खाक के बदले लू न हरगिज अगर बहिश्त मिले। मेरे दोस्तों, आज़ादी को जिन हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी के नाम पर अपनी कुर्बानी दिया, तकरीबन 1.5-2 पुश्तें गुजर गई हैं और आज़ादी की कुर्बानी की मशक्क़तें वो धुंधला आ गया है, धुंधलापन आ गया है। हमें कितनी मुसीबत से आज़ादी मिली है, यह आज़ादी कुर्बानी देने वालों को मालूम है। आज इंडिया में जीने वालों को बस उसकी बातें हैं, उसका ख्याल है, उसका तसव्वुरात हैं, मगर वो दर्द को वो झेल के चले गए और फल हम खा रहे हैं और उसका नतीजा आज तक 75 साल के बाद हमें नहीं मिल सका है। 75 साल के बाद हमें नहीं मिल सका है। क्या क्यों नहीं मिल सका? क्या मुसलमान लीडर नहीं है? आप वोट करते हो, किसी न किसी को जिताते हो, वो आपकी समस्या लेकर के विधानसभा और पार्लियामेंट तक जाता है। आज असद साहब यहाँ अपनी पार्टी का प्रचार करने आ रहे हैं, आपके बीच में अपनी बातें रखेंगे, लेकिन मैं पूछता हूं, इससे पहले भाजपा यहाँ 27 साल से राज कर रही है, कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है, केजरीवाल साहब आ गए हैं, फिर असद साहब की जरूरत क्यों? ये सवाल है, फिर असद साहब की जरूरत क्यों? आप जानते हो, आपके सारे पार्लियामेंट आज तक या सारे पार्लियामेंट के मेंबर या विधानसभा के मेंबर जो आपके वोटों से चुन कर जाते हैं, ये और ये भी एक बात बता दूं, ये अवैसी साहब की पार्टी जो है ये मुसलमानों ही की पार्टी नहीं, याद रखना, ये मुसलमानों ही की पार्टी नहीं है, ये पूरे इंडिया को अपने साथ में लेके चलना चाहती है। याद रखो, जब कांग्रेस विपक्ष में है, भाजपा यहाँ 27 साल से राज कर रही है और केजरीवाल साहब आकर के अपना प्रचार कर रहे हैं, उसमें असद साहब की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल आपके जहन में उभर रहा है, ये सवाल आपके जहन में उभर रहा है, उभरने का हक है।
अब आपके सामने कितनी पार्टियां हैं, एक एक आदमी के पास एक ही वोट है, वो किसको पसंद करता है, वो उसको पसंद करता है, वो उसको पसंद करता है। यही तो संविधान, हमारे संविधान की खूबी है कि हर आदमी अपने चॉइस से अपना लीडर इख्तियार करे, अपना लीडर चुने। लेकिन मैं कहता हूं, आज कितने दिन हो गया, देश की आजादी के बाद 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया और जितने मुसलमान थे सबके सबने कांग्रेस को सपोर्ट किया, हिंदुओं ने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया। कांग्रेस अगर करती रही तो ये काम करती रही, मुसलमानों को दबाती रही, उनके हक को मजरूह करती रही, तालीम से दूर रखती रही, उन्हें देखो देखो कौन आया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, देखो देखो कौन आया। हमारे बीच में हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज, संविधान रक्षक, संसद रत्न बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इमाम इमाम असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, नारे तकबीर, असदुद्दीन ओवैसी साहब, इमाम इमाम, नारे तकबीर। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अपनी जगह पर अपने अपने स्पीकर के ऊपर जाकर बैठ जाए भाई, बराए मेहरबानी। और तमाम आवाम से गुजारिश है कि वो अपने अपनी जगह पर बैठ जाए, असद साहब को सुने, क्योंकि गुज़िश्ता हमारी प्यास अधूरी रह गई थी। इंशाल्लाह उसका पूरा पूरा आज हम फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि बैठ जाए। मेरे अजीज, मेरे यहाँ हाजिर मेरे मेहमानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान आपके दरमियान तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं और इत्मीनान से साथ प्रोग्राम को चलने और चलाने का मौका दें। आप अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। असद साहब को आप देख रहे हैं, आपके दरमियान आपकी खुशनसीबी। तो अब आवाम उन्हीं को जाएगी। मेरे अजीज मेहमानों, यहाँ हाजिर हुए सामाईन, सुनने वालों, आप सुनने के लिए आए हैं, हंगामा करने के लिए नहीं आए हैं। आपका जो काम है आप वो कीजिए ताकि आपको मकसदे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मालूम हो सके और आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकें। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप अपनी नशिस्तों पर बैठ करके सुकून का, इत्मीनान का मुजाहरा करें ताकि गुफ्तगू आगे बढ़ सके। मैं ये कह रहा था कि यहाँ आज तक हमने भी और आपने भी कांग्रेस को वोट दिया है। भाजपा तो हमारा वोट लेती नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस को वोट दिया है और हमारे कांग्रेस के चुने हुए जो भी
पार्लियामेंट के मेंबर गए या विधानसभा के मेंबर बन के गए, उनके जबानों पर, उनके दिलो दिमाग पर, उनकी सोच पर, उनकी फिक्र पर कांग्रेस का ताला लगा दिया जाता है कि तुम मुसलमानों की भलाई की बातें नहीं कर सकते। कांग्रेस मेंबर बना दिया है, कांग्रेस ने तुमको मेंबर बना लिया है, तुमने अपनी मकबूलियत और अपने असर और रसूख की बुनियाद पर मुसलमानों से वोट ले लिया है, लेकिन मेरी पार्टी में रहते हुए तुम मुसलमानों की भलाई के लिए जबान नहीं खोल सकते। यही वजह थी कि मुसलमान कांग्रेस के 50 साल दौरे इख्तियार के बाद भी आज पीछे हैं और कांग्रेस के आखिरी वक्त में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई है और कोई भी मुसलमान आवाज नहीं उठा सका। इंडिया के कोने कोने में 92 के अंदर मुसलमानों को जिला कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस का कोई भी मेंबर बोल नहीं सका है। क्या आप ऐसे ही पार्टी के मुसलमानों को वोट देंगे? मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह की इज्जत की कसम है, तुम्हें ये इलेक्शन जो आया है ना, तुमने जो मस्जिदों में इमाम रखा है वो इमामत सुगरा है और ये अवैसी साहब आए हुए हैं इमामत कुबरा का इंतखाब करने के लिए। वो पार्लियामेंट का मेंबर, वो विधायक मेंबर जो मुसलमान हो या जिसको तूने अपने वोट से जिताया है, वो जा करके इमामत कुबरा का काम करेगा और जो भी बला और आफत तुम्हारे ऊपर गैर लोग तुम्हारे हसद में या जलन में तुम्हें परेशान करेंगे, दंगे की शक्ल में तुम्हारी दुकान और मकान को जलाएंगे और तुम्हारी बहू बहनों बेटियों की इज्जत लूटेंगे, उस वक्त ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर खुले दिमाग